जी, सुन रहे हो? हमें मायके जाना है। मेरी भाभी की डिलीवरी है जुलाई में, तो प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुसीबत में अगर हम साथ नहीं देंगे तो फिर किस टाइम में काम आएंगे। तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, तो हम जाएं क्या? हाँ, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं अभी ऑफिस के काम से 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो आपको सिंधारा जो है दीदी के घर पहुँचाना ही होगा। पहुँचा के तब वैसे वापस जाते टाइम अपने घर चली जाना, ठीक है? तो जाना ज़रूर। जी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि पिछली बार मैं गई थी तो दीदी ने बाहर से ही वापस कर दिया था, मुझे गेट के पास से ही। कौन घर में बुलाता है? घर में भी स्वागत नहीं, पानी तक नहीं पूछा उन्होंने। तो मेरा जाना क्या सही लग रहा है? मैं नहीं जा सकती, मुझे बेइज्जती इतनी महसूस हुई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो अब की बार क्या बुलाएंगी अंदर? अरे कोई बात नहीं, उसमें भी मेरी गलती थी। क्या सिंधारा उसी दिन त्यौहार के दिन कोई पहुंचता है लेके? त्यौहार के दिन कोई भी किसी के यहाँ जाएगा तो सब गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए उसको भी गुस्सा लगी थी। अब की बार जाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले से जाओ, पहुंचा दो ना, उसको भी अच्छा लगेगा और खुश भी हो जाएगी वो। चलो ठीक है, फिर मैं मायके जा सकती हूँ ना? हाँ, तुम जा सकती हो। और मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और तुम सिंधारा का सारा सामान लेके दीदी के घर जरूर से जरूर चली जाना, ठीक है? हेलो। हाँ मम्मी। हाँ दिया, आ रही हो ना तुम? ठीक है, जल्दी आ जाओ। और अब तुम्हारी भाभी की डिलीवरी एकदम नज़दीक है, क्योंकि मुझसे इतना काम होता नहीं है। तो संभाल लोगी तो अच्छा लगेगा और आराम भी मुझे मिल जाएगा। तो तुम आओ जल्दी, ठीक है? हाँ मम्मी, मैं आ रही थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि वापस ऐसे आते टाइम दीदी के घर सिंधारा पहुंचा के वापस तब जाना, उनको भी अच्छा लगेगा। तो क्या मैं जाऊँ? क्योंकि पिछली बार बेइज्जती उन्होंने बहुत की थी मेरी, और मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा था। याद है आपको? बहुत उन्होंने घर के पास से ही मुझे वापस कर दिया था। कौन घर में बिठाता है? ऐसे कोई बेइज्जती करता है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम पुरानी बातों को भूल जाओ, फिर से जाओ। उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी खुश हो जाएगी। क्या उसकी मम्मी अभी होती तो क्या सिंधारा ना पहुंचाती और अच्छे से पहुंचाती, वो खुश भी होती। तो तुम ऐसा करो, तुम जाओ ज़रूर और पुरानी बातों को भूल कर जाओ। ठीक है मम्मी, मैं कल आती हूँ। अरे दीदी सुनो। कौन? अरे भाभी जी आप? हाँ, हमें लगा कि आपसे मिलते चले, ऐसे हम मायके जा रहे थे। ऐसे कौन आता है भाभी, बिन बताए चली आती हो? पिछली बार भी ऐसे ही आ गई थी, तो याद है ना, हम वापस कर दिए थे आपको। कुछ नहीं दीदी जी, हमें लगा कि सिंगाड़ा का सामान पहले ही पहुंचा देते हैं आपके यहाँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही लेट हो गया था। हम लोग त्योहार के दिन वापस आए थे तो आप वापस कर दी थी और बहुत ही चिल्लाई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था दीदी। कोई बात नहीं दीदी, लो इसको रख लो। इतनी जल्दी कौन लेके आता है सामान? और इतनी भी जल्दी थी तो तुम्हें और भी पहले भेज देती, क्यों अभी लेके आई हो? नहीं लेके आना चाहिए ना, मना कर दो, मत दो। और सिंगाड़ा का सामान जो है ऐसे नहीं पहुंचाया जाता, तब तक तो सारा फल और वो खराब हो जाएगा। क्या मतलब है? अरे दीदी, सामान देख तो लीजिए एक बार। ऐसे कौन बोलता है, ऐसे कौन चिल्लाता है? एक बार सामान देख के फिर बताइए ना, क्या कम ज्यादा है। और अब पिछली बार भी हम सामान लेके आए थे तो आप दरवाजे के पास से वापस कर दी थी ना। और क्या अब की बार भी वही इरादा है क्या आपका? अंदर नहीं बुलाएंगी? अंदर तो बुला लीजिए दीदी। अरे कोई अच्छा काम नहीं की हो, सामान वैसे अगर न दे पाओ तो कोई बात नहीं, मना कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए वहाँ से, वैसे मेरी माँ नहीं है अब तो कोई मतलब ही नहीं है। माँ होती तो इतना सारा सामान ना भेजती, और भी ज़्यादा पैसा और इससे ज़्यादा फल और मिठाइयाँ बहुत कुछ भेजती। और ड्राई फ्रूट ही कितना लेके आई हो? कुछ नहीं, इतने में क्या हो जाएगा? फल भी किसी को नहीं होगा, तब तक तो सड़ जाएगा जब तक तीज होगी। ये दीदी आप आराम से भी बोल दीजिए, प्यार से एक बार, क्योंकि सबकी नंद देखते हैं बहुत प्यार से बोलती हैं, और आप तो इतना तेज से चिल्ला ही रही हैं जब से हम आए हैं। प्लीज़ अंदर तो बुला दीजिए हमें। हाँ आ जाओ अंदर, आ जाओ। अंदर आने के लिए परेशान हो? बहुत अच्छा काम किए हो ना जो अंदर आने के लिए बोल दें तुमको। अरे दीदी, बैठने के लिए तो बोल दो ना, बैठने के लिए बोलिए तो पानी तो पिला दीजिए एक गिलास, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगी है
और बाहर धूप बहुत ही, गर्मी बहुत है, तो पानी पिला दीजिए दीदी। पानी क्या पिला दें? पानी वाला काम की हो ना जो पानी पिला देंगे। सामान तो एक तो ऐसे भी इतना कम लेके आई हो और ऊपर से इतना पहले लेके आई हो, और तब तक तो सारे सामान खराब भी हो जाएंगे। कोई मतलब का नहीं है। और इतने कम सामान में किसको दूंगी, किसके यहाँ बांटूंगी? इतना बड़ा परिवार है और मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं पूजा के बाद कहाँ कहाँ सामान दूंगी? इतने कम फल और ड्राई फ्रूट। और तुम्हें पता है, भूल गई, मेरी माँ क्या चली गई। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि त्योहार पे क्या क्या दिया जाता है बेटी के यहाँ। सब त्योहार ही भूल गई आप। मिठाई भी नहीं लेके आई। क्या रास्ते में आते टाइम तुम मिठाई की दुकान नहीं दिखी आपको? अरे दीदी, पिछली बार मिठाई लेके आए थे हम, तो आप बोली थी कि हमारे यहाँ मिठाई कोई नहीं खाता। आप वापस कर दी थी मेरे साथ, तो इसलिए हम अब की बार नहीं लेके आए। दीदी जी, इतना भी कम नहीं लेके आए हैं। परिवार में आप जो है फल बांट दीजिएगा और अपने घर पे ड्राई फ्रूट सबको खिला दीजिएगा। और आपके लिए एक सूट और एक साड़ी लेके आए हैं। तुम परिवार में हो ही नहीं, त्योहार तो जानती ही नहीं हो। तुम्हें क्या पता गंवार कहीं की? तुम्हें तो त्योहार के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा ना। आई हो गांव से गंवारी कहीं की। और मेरे सास ससुर है, मैं क्या दूंगी? ये ड्राई फ्रूट मैं खुद खाऊंगी या परिवार में बांटूंगी? घर वालों को खिलाऊंगी? तुम्हारी हड्डियां खिला दूंगी क्या? ए दीदी, ये कुछ पैसे रख लीजिए, आपके भैया ने आपके लिए भेजा है। बोले थे कि सामान कुछ कम होगा तो ले लेंगी, कुछ अपने पैसे से खरीद लेंगी। अरे तो अपना पैसा रख लीजिए अपने पास, ठीक है? पैसे का रोब मत दिखाओ मुझे, पैसा नहीं चाहिए। तुम पैसे मुझे दोगी तो मैं सामान लूंगी? सामान नहीं लूंगी। सामान लेके अगर बांटना होगा ना तो मैं खुद अपने पैसे से बांट दूंगी, ठीक है? गली मोहल्ले में। और तब भी आपकी ही तारीफ होगी, आपकी ही बड़ाई होगी। मैं चाहे जितना बड़ाई करने के लिए सोचूं, लेकिन आप सबके पल्ले नहीं बनता कि कितनी तारीफ करवा रही हूँ। और मेरी माँ थी तब सिंगाड़े का सामान किस तरीके से आता था तुम्हें नहीं पता? आपको नहीं दिखा था? मेरी माँ एक गोल्ड देती थी हर सिंगाड़े पे, ठीक है? आप तो उस बराबर तो कुछ नहीं लेके आई हैं। अरे दीदी, मेरा फर्ज है, आप उस घर की बेटी हैं, तो मेरा सामान पहुंचाना आप मेरा फर्ज था, इसलिए हम सामान लेके आए दीदी। ऐसी कोई बात नहीं दीदी। अरे आपको दिखता नहीं था मेरी माँ किस तरीके से सिंगाड़ा भेजी थी मेरे लिए? कि आंखें कहाँ चली गई थी आपकी? तब तो फूट गई थी क्या आंखें? दिखा नहीं था? दीदी, जिसकी जितनी गुंजाइश होती है उतना ही दे पाता है। माँ की गुंजाइश उतनी थी तो माँ अपने तरीके से देती थी। मेरी जितनी गुंजाइश है मैं उतना दे रही हूँ, और इससे ज़्यादा मैं दीदी नहीं दे पाऊँगी। कोशिश में इससे ज़्यादा की थी, लेकिन इतना ही हो पाया है। दीदी रख लीजिए सामान। क्या इतनी गुंजाइश थी आपकी कि एक सूट और एक साड़ी ही ले के आती? मेरी सास के लिए एक साड़ी और मेरे लिए एक सूट। क्या जेठानी नहीं है मेरी? जेठानी भी तो है, जेठानी के लिए नहीं लेके आई? कम से कम पूरा परिवार के लिए तो कपड़ा तो लेके आती। कुछ नहीं लेके आई, ना सही से ड्राई फ्रूट लेके आई हूँ, ना फ्रूट लेके आई हूँ, ना मिठाई लेके आई हूँ, तो कपड़ा तो कम से कम पूरे परिवार के लिए लेके आती। दीदी जी, आप पिछली बार ही बोली थी ना कि मेरा लाया हुआ कपड़ा जेठानी को नहीं पसंद है, मत लाइएगा, तो इसलिए हम नहीं लेके आए दीदी। और कोई बात नहीं है। अरे चलो ठीक है, उनको नहीं पसंद ना, मेरे लिए तो कम से कम एक सूट कौन लेके आता है? कम से कम 5 तो कर ही लेती ना। जेवर भी नहीं लेके आई हो तो सूट कपड़े तो अच्छे से देना चाहिए था ना। आपसे कोई उम्मीद ही करना बेकार है। माँ के बाद ना मायका बेकार होता है, ऐसा लोग कहते हैं। सही है, मुझे दिख गया। नहीं दीदी, ऐसा मत बोलो। आपके लिए हमेशा हम खड़े हैं एक पैर पे। जब भी आप बोलेंगी तब हम आपके लिए, चाहे जिस परेशानी में रहेंगे, हम जरूर आएंगे दीदी। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा घेवर कहाँ है? घेवर भी नहीं लेके आई, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी जी, आप बोली थी ना मिठाई में मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम नहीं लेके आए। बाकी अगर आप कहती तो हम जरूर लेके आते। भाभी जी, आप अपना सामान लीजिए और यहाँ से तुरंत निकल जाइए, क्योंकि अब नहीं चाहिए। अब चेहरा आपका नहीं देखना है मुझे बिल्कुल भी। तुरंत के तुरंत यहाँ से जाइए।
दीदी मैं पैसा तो लेके आई हूँ ना, ये सारा सामान आप रख लीजिए और पैसा ले लीजिए। आपको जो भी सामान कम पड़े या कम लगे आप जरूर ले लीजिए। उसके बाद भी कम लगे तो आप भैया से ज़रूर बताइए अपने। और आप इतना बड़ा ट्रॉली बैग क्यों लेके आई हैं? दुनिया को दिखाने के लिए, गाँव वाले को दिखाने के लिए कि इतना सारा कपड़ा लेके आई हूँ मैं और इसमें है कुछ नहीं, एक सूट एक साड़ी। नहीं दीदी, उसमें मेरा कपड़ा है, क्योंकि मैं आपको यहाँ सामान देने के बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरी भाभी की डिलीवरी है तो इसलिए मेरी मम्मी काम नहीं कर पाती हैं, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, कुछ दिन रुक के तब आऊँगी। अच्छा, माँ के जाने के बाद तुम तुरंत ही घूमना शुरू कर दी? मतलब घर पे कदम नहीं रुकते? अब एकदम बर्बाद हो गया है मेरा मायका, भैया को भी नहीं दिखता। नहीं दीदी, घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, काम के लिए ही जा रहे हैं। और अभी तक तो हम नहीं जाते थे, और तो आपके भैया से पूछे तो भैया बोले हाँ ऐसे जाते टाइम सिंघाड़ा देते जाना और अपने मायके ज़रूर चली जाना। तो बस इसीलिए जा रहे हैं और कुछ दिन रुक के तब आएंगे, तब इसीलिए इतना सामान लेके जा रहे हैं दीदी। और ऐसा कुछ नहीं है दीदी। क्या इस बैग में अपना एक सूट दो सूट रखी होंगी? कम से कम 12-15 तो होंगे ही। इतने बड़े ट्रॉली बैग में एक सूट दो सूट थोड़ी लेके जाएंगी। आप इतना दिन रुकने के लिए ले जा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो कपड़े होंगे ही ना। अपने लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है ना। मतलब मेरे लिए घर में इज्जत ही खत्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है। बस करिए, हम यहाँ आने वाले नहीं थे, आपके भैया ने हमें भेजी, क्योंकि पिछली बार की बेइज्जती मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद थी। आपने जिस तरीके से बेइज्जती करके भेजी थी ना, वो बेइज्जती हमें हमेशा याद रहेगी और हम आने के लिए सोचते नहीं हैं। आपके भैया ही ने बोला कि जो है जाते टाइम सिंगाड़ा का सामान दे के तब जाना, वरना मैं आती ना। ठीक है दीदी जी, आप सही कह रही हैं। भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, माँ तो कोई नहीं बन सकता दीदी। लेकिन बात रही मायके का, तो मायके में आपके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है दीदी, हम उसके लिए नहीं मना करेंगे। लेकिन आज के बाद हमसे उम्मीद करना छोड़ दीजिएगा आप। हम माँ कभी नहीं बन सकते, माँ माँ होती है। दीदी मैं जा रही हूँ, मुझे इस बात का बहुत दुख लगा आज। भाभी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ भाभी जी, सॉरी भाभी जी। कोई बात नहीं दीदी, हम तो माफ़ ही कर दिए हैं आपको, बस भगवान जी माफ़ कर दें आपको बस। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझे नहीं पता था। सब कहते हैं यही मोहल्ले गांव वाले कि माँ के जाने के बाद मायका नहीं होता है, भाभी कभी माँ नहीं बन सकती। बस उन्हीं के कहने से मैं इतना तेज बोल दी, चिल्ला दी आपके ऊपर। बाकी आप प्यार तो बहुत करती हैं, दुनिया कहती है कि चिल्ला के रखना चाहिए भाभियों को, नहीं तो भाभी और भैया कब तुमको उस घर में कभी जगह नहीं देंगे, हिलने भी नहीं देंगे उस घर में। बस इसलिए हम चिल्ला दिए भाभी, और ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है मेरे कहने का मतलब। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों आप देख रहे हैं ना, भाभी और नन्नत का रिश्ता बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन समझने के ऊपर और बनाने के ऊपर होता है। बना के रखोगे तो प्यार बना रहेगा, बिगाड़ दोगे प्यार टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा, घर टूट जाएगा, एक दूसरे के मन में ईर्ष्या द्वेष भर जाएगी, बस बाकी कुछ नहीं है। और प्यार बना के रखिए। माँ के जाने के बाद भाभी और भैया ही रिश्ते में होते हैं, तो इतना प्यार करिए कि भाभी भैया मजबूर हो जाएं। जी हाँ, आप लोग देख रहे होंगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा भाभी और ननद का रिश्ता, बातचीत, प्यार।